आप सभी को तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। तुलसी विवाह हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण पर्व है। तुलसी माता को बहुत ही पवित्र माना गया है। कहा गया है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ सदैव सकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है और नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती है। शालिग्राम शिला भगवान श्री विष्णु का प्रतीक मानी जाती है, इसलिए इस दिन शुभ दिन पर तुलसी माता और शालिग्राम भगवान का विवाह किया जाता है। इस पवित्र विवाह से भक्तों को अपार धार्मिक पुण्य प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी विवाह करने से परिवार में सुख शांति और समृद्धि आती है और जिनका विवाह लंबे समय से नहीं हो पा रहा हो उनके लिए यह दिन अत्यंत शुभ माना गया है। तो आइए इस शुभ अवसर पर हम सब मिलकर सुनते हैं तुलसी विवाह की पावन और दिव्य कथा। साथ ही सुनेंगे तुलसी स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि तुलसी माता और भगवान शालिग्राम का स्मरण करते हुए कथा और स्तोत्र को श्रद्धा से पूरा सुने। एक समय की बात है, सावण मुनि की पुत्री तुलसी अत्यंत रूपवती और गुणवान थी। उनकी एक ही इच्छा थी कि उनका विवाह स्वयं भगवान नारायण के साथ हो। इस इच्छा की पूर्ति के लिए तुलसी जी ने नारायण पर्वत की घाटी में स्थित बद्रीवन में जाकर कठोर तपस्या की। बहुत लंबे समय तक तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर बोले, वत्से, तुम जो भी वर मांगना चाहो मांग लो। तुलसी जी ने विनम्रता से कहा, हे सृष्टिकर्ता ब्रह्मादेव, आप तो सबके मन की बात जानते हैं, फिर भी मैं अपनी इच्छा बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री नारायण मुझे पति रूप में प्राप्त हो। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूरी होगी तुलसी, लेकिन सुनो, अपने पूर्व जन्म के एक अपराध के कारण तुम्हें शाप मिला है और उसी तरह भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का श्राप प्राप्त हुआ है। वह पार्षद दानव कुल में जन्म लेगा पर उसमें नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इस जन्म में तुम्हारा विवाह उसी पार्षद से होगा और जब वह श्राप मुक्त होगा तब स्वयं भगवान श्री नारायण सर्वदा तुम्हारे पति बनेंगे। तुलसी जी ने ब्रह्मा जी की आज्ञा को स्वीकार किया। मानव शरीर धारण करने के कारण उन्हें माया और कर्म फल का अनुभव करना ही था। अब तुलसी जी बद्रीवन में रहने लगी। उधर नारायण का वह पार्षद दानव कुल में शंखचूड़ के नाम से जन्मा। एक दिन शंखचूड़ भ्रमण करते हुए बद्रीवन पहुंचा। वहां उसने तुलसी जी को देखा और उनके रूप सौंदर्य से मोहित हो गया। उसने तुलसी जी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। उसी समय ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए और बोले, तुलसी, देखो शंखचूड़ कितना देवतुल्य स्वरूप वाला है। यद्यपि इसका जन्म दानव कुल में हुआ है, फिर भी इसके भीतर नारायण का अंश विद्यमान है। इसका प्रस्ताव स्वीकार कर लो। तुलसी जी को भी लगा कि इनकी तपस्या पूर्ण हो गई, अब इन्हें इच्छित वर प्राप्त हुआ है। इस प्रकार तुलसी जी और शंखचूड़ का गांधर्व विवाह हुआ। तुलसी जी अपनी सती साध्वी पत्नी के रूप में शंखचूड़ के महल में आ गई। शंखचूड़ अपनी परम सुंदरी पत्नी तुलसी के साथ राज्य का विस्तार करने लगा। उसने अपने राज्य की सीमा इतनी बढ़ा दी कि देवताओं का लोक भी उसके अधिकार में आ गया। देवताओं की स्थिति अब दयनीय हो गई। हालांकि शंखचूड़ किसी को कष्ट नहीं देता था, लेकिन जब देवताओं से उनका राज्य छिन गया तो वे सब मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और महादेव की सभा में पहुंचे और अपनी विपत्ति सुनाई। देवताओं ने जब अपनी पीड़ा ब्रह्मा जी को सुनाई तो ब्रह्मा जी बोले, देवगण, शंखचूड़ को कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि उसका विवाह तुलसी जैसी परम सती और साध्वी स्त्री से हुआ है। उसका सतीत्व ही उसकी अजय कवच शक्ति है। जब तक तुलसी को छल से नहीं तोड़ा जाएगा, शंखचूड़ को कोई भी पराजित नहीं कर सकता। तब भगवान विष्णु ने कहा, शंखचूड़ मेरे ही एक पार्षद का अवतार है। श्राप के कारण उसने दैत्य कुल में जन्म लिया है, परंतु उसके भीतर मेरा अंश विद्यमान है। साथ ही तुलसी के पतिव्रत धर्म से वह और भी अजय बन गया है। देवताओं ने यह सुनकर एक मत होकर भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे ही अब इस संकट का अंत करें। भगवान शिव ने देवताओं की ओर देखकर कहा, शंखचूड़ का बल धर्म पर आधारित है, फिर भी उसके अभिमान को समाप्त करना आवश्यक है। इसके बाद भगवान शिव ने शंखचूड़ के पास संदेश भेजा, हे शंखचूड़, या तो देवताओं को उनका राज्य लौटा दो या फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। शंखचूड़ ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे देवादिदेव, मैं किसी को कष्ट नहीं पहुंचा रहा।
राज्य का विस्तार करना एक राजा का कर्तव्य है। देवता अब मेरे अधीन प्रजा के समान है। आप तो स्वयं सबके स्वामी हैं। आपका मेरा युद्ध शोभा नहीं देता। यदि आप जीत गए तो आपकी कीर्ति नहीं बढ़ेगी, और यदि मैं जीत गया तो यह आपके लिए लज्जा का विषय होगा। भगवान शिव मुस्कुराए। वह सब कुछ जानते थे। वह बोले, हे शंखचूर्ण, कीर्ति और लज्जा की बात नहीं है। यदि तुम देवताओं को उनका अधिकार लौटा दो तो यह युद्ध टल सकता है। यही उचित मार्ग है। लेकिन शंखचूर्ण ने दृढ़ता से कहा, हे भोलेनाथ, मैंने देवलोक को अपने बल से जीता है, तो इसे कोई बल से ही वापस ले सकता है। युद्ध मेरा अंतिम निर्णय है। इतना कहकर वह अपने महल लौट आया। वहां उसने तुलसी जी को सारी बातें बताई। वह बोला, प्रिय, यह संसार काल चक्र में बंधा हुआ है। जीवन में हर्ष शोक, भय सुख, मंगल अमंगल सब कुछ काल के अधीन है। हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। संभव है कि भगवान शिव स्वयं देवताओं के पक्ष में युद्ध करे, पर तुम चिंता मत करना। तुम्हारा सतीत्व और सती तेज मेरी रक्षा करेगा। यह कहकर शंखचूर्ण ने तुलसी जी को आश्वासन दिया और अगले दिन वह युद्ध भूमि में उतर गया। दूसरे ही दिन भगवान शिव की सेना ने देवताओं के साथ मिलकर शंखचूर्ण पर आक्रमण कर दिया। शंखचूर्ण ने अपनी दानव सेना को संगठित किया और भयंकर वाणों की वर्षा करके देवताओं के वेग को रोक दिया। युद्ध इतना उग्र था कि देवता डगमगाने लगे और आकाश अस्त्र शस्त्रों से भर गया। फिर शंखचूर्ण ने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग किया। वह कभी दिखाई देता, कभी गायब हो जाता। उसके अस्त्र अदृश्य होकर देवताओं को घायल कर रहे थे। देवगण भ्रम में पड़ गए, क्योंकि शत्रु दिखाई नहीं दे रहा था। कई दिनों तक यह भयंकर युद्ध चलता रहा। देवताओं की सेना थक चुकी थी। शंखचूर्ण अजय बना हुआ था। तब भगवान शिव ने भगवान विष्णु से कहा, हे हरि, अब कोई उपाय कीजिए। बल से यह दैत्य नहीं जीता जा सकता। यदि कुछ नहीं किया तो देवता नष्ट हो जाएंगे और मेरा यश मिट्टी में मिल जाएगा। भगवान विष्णु ने कुछ क्षण विचार किया और बोले, हे महादेव, अब केवल माया और नीति से ही इसका अंत संभव है। मैं छल के द्वारा ही शंखचूर्ण को हराऊंगा। फिर उन्होंने तुरंत अपना रूप शंखचूर्ण जैसा बना लिया। संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर वे तुलसी जी के महल में पहुंचे। वह बोले, प्रिय, मैं युद्ध जीत गया हूँ। भगवान शिव और सारे देवता पराजित हो गए हैं। अब आओ, मुझे गले लगाओ। पति को सामने देखकर तुलसी जी अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे भगवान विष्णु के मायावी रूप को अपने पति समझकर गले से लगा लिया। इस प्रकार तुलसी जी का सतीत्व भंग हो गया। उनका वह तेज जो शंखचूर्ण की रक्षा कवच के समान कर रहा था, अब समाप्त हो गया। इधर युद्ध भूमि में शंखचूर्ण की शक्ति क्षीण हो गई। वह निर्बल पड़ गया। यह अवसर देखकर भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उस पर प्रहार किया। त्रिशूल लगते ही शंखचूर्ण भस्म हो गया। युद्ध भूमि में शंखचूर्ण के भस्म हो जाने के बाद भगवान विष्णु अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गए। उधर तुलसी जी के महल में मायावी शंखचूर्ण का रूप भी लुप्त हो गया। अब तुलसी जी के सामने स्वयं भगवान विष्णु खड़े थे। यह देखकर तुलसी जी को आश्चर्यचकित रह गई। वह समझ गई कि उनसे छल किया गया है। उनके आंसुओं में क्रोध और वेदना दोनों भरे थे। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, हे नारायण, आपने मुझसे छल किया है। मैंने तो आपको अपने पति समझकर सत्यनिष्ठ भाव से आलिंगन किया। एक सती स्त्री के सतीत्व को भंग करने का यह कैसा कार्य आपने किया? आप तो धर्म के रक्षक हैं, फिर आपने यह अधर्म क्यों किया? क्रोध और दुख में डूबी तुलसी जी ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। हे विष्णु, तुमने मेरे पतिव्रत धर्म को भंग किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम हृदयहीन पत्थर बन जाओ। भगवान विष्णु ने विनम्रता से सिर झुकाया और बोले, हे देवी तुलसी, तुम्हारा यह श्राप मुझे शिरोधार्य है। यह सब तुम्हारे और तुम्हारे पति शंखचूर्ण के कल्याण के लिए ही हुआ था। तुम दोनों को अपने पूर्व जन्म के श्राप से मुक्त करना आवश्यक था और यह कार्य इस रूप में ही संभव था। भगवान विष्णु आगे बोले, हे देवी, अब तुम इस शरीर का त्याग करके तुलसी के पौधे के रूप में पृथ्वी पर प्रकट हो जाओगी। तुम सदा मेरे पूजन में प्रिय रहोगी। मैं स्वयं शालिग्राम शिला के रूप में पृथ्वी पर प्रकट होऊंगा। जहाँ मेरी पूजा होगी वहाँ तुम्हारे पत्ते और पुष्प के बिना मेरी आराधना पूर्ण नहीं होगी। तुम मेरे शीश पर विराजमान रहोगी और तुमसे पूजित होकर मैं भी मंगलमय बनूंगा।
भगवान विष्णु ने आगे कहा, तुम्हारे पति शंखचूर्ण के शरीर के हड्डियों के चूर्ण से शंख की उत्पत्ति होगी। उस शंख की ध्वनि से देवताओं और मेरी पूजा आरंभ होगी। जहां जहां शंख की ध्वनि गूंजेगी वहां वहां मैं स्वयं उपस्थित रहूंगा। तुमने पूर्व जन्म में बद्री वन में मुझे पाने के लिए घोर तपस्या की थी। अब अगले जन्म में नारायण प्रस्तर यानी शालिग्राम के रूप में बद्रीनाथ वन में स्थापित रहूंगा। मेरी पूजा अर्चना फूलों से नहीं बल्कि तुम्हारे तुलसी दल से होगी। मेरे शीश पर विराजमान होकर तुम मुझे भी ऊंचा स्थान प्रदान करोगी। मेरे सभी भक्त तुम्हारी पूजा करेंगे और तुम्हारी पूजा के बिना मेरी पूजा अधूरी मानी जाएगी। यह कहकर भगवान श्री विष्णु ने तुलसी जी को आशीर्वाद दिया। तुलसी जी ने प्रसन्न होकर भगवान को प्रणाम किया और अपने शरीर का त्याग किया। वह तुलसी पौधे के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुई। भगवान श्री विष्णु शालिग्राम शिला के रूप में प्रकट हुए और शंखचूर्ण के शरीर से शंख की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार तुलसी, शालिग्राम और शंख तीनों ही श्री हरिनारायण के पूजन में अनिवार्य बन गए और तभी से हर वर्ष कार्तिक मास की एकादशी तिथि को तुलसी विवाह का यह पावन पर्व मनाया जाता है। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, शालिग्राम भगवान की जय। सनातन धर्म में तुलसी माता को अत्यंत पूजनीय माना गया है। जिस घर के आंगन में तुलसी माता विराजती हैं, वहां कोई संकट नहीं ठहरता। माँ तुलसी के नाम के उच्चारण मात्र से ही भगवान श्री विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी जी को जल चढ़ाने से घर में सुख, समृद्धि और सौभाग्य का वास होता है। रोग, शोक और विपत्तियां दूर होती हैं। इसलिए तुलसी जी की पूजा करते समय श्री तुलसी स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। कहा गया है कि ऐसा करने से तुलसी माता शीघ्र प्रसन्न होती हैं और भक्त को 2 गुना पुण्य फल प्रदान करती हैं। अब आइए सुनते हैं तुलसी स्तोत्र हिंदी अनुवाद सहित। यह स्तोत्र तुलसी विवाह के दिन या प्रतिदिन तुलसी जी की पूजा के समय बोलना अत्यंत शुभ माना गया है। देवी तुलसी माता को मेरा प्रणाम है। हे माता, मैं आपको नमन करती हूँ। आप श्री हरि की परम प्रिय हैं। हे विश्व की पालक देवी, आपको शत शत प्रणाम है। आपकी शक्ति से ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश इस सृष्टि का निर्माण, पालन और संहार करते हैं। हे माता, आपके बिना यह संसार अधूरा है। आप जीवन में कल्याण लाने वाली हैं। आप शुभ है, मुक्ति देने वाली है, समृद्धि प्रदान करने वाली है। हे तुलसी माता, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। हे देवी, कृपया मुझे सभी दुर्भाग्य और विपत्तियों से बचाइए। आपका नाम, आपका स्मरण मनुष्य को पवित्र कर देता है। आपकी महिमा अपरंपार है। आप देवियों में सबसे प्रमुख है। आपका तेज दिव्य और असीम है। जो आपको देख लेता है उसके पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। आप चर और अचर दोनों जगत की रक्षा करती हैं। आपके दर्शन मात्र से पापी भी पवित्र हो जाते हैं। हे तुलसी माता, आपको मेरा प्रणाम है। जो श्रद्धा से आपके आगे हाथ जोड़ता है वह कलयुग के बंधनों से मुक्त हो जाता है और सुख, शांति, प्रसन्नता और सौभाग्य पाता है। हे माता, इस पृथ्वी पर आपके समान कोई देवी नहीं। आप संसार को वैसे ही शुद्ध करती हैं जैसे वैष्णव जन भगवान विष्णु की सेवा से पवित्र होते हैं। कलयुग में जो व्यक्ति भगवान विष्णु के माथे पर तुलसी पत्र चढ़ाता है उस पर सदा भगवान का आशीर्वाद बना रहता है। आप में सभी देवी देवताओं का वास है, इसलिए आपकी पूजा करना सभी देवी की पूजा के समान है। आप सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाली है, भगवान विष्णु की प्रिय है। आप भक्तों को सुख, धन और समृद्धि देती है। हे माता, मुझे पापों से बचाइए। पहले के समय में बुद्धिमान पुंडरीक ऋषि हर दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हुए आपके पत्तों से उनकी आराधना करते थे। वे प्रतिदिन आपकी यह स्तुति गाते थे। हे देवी तुलसी, आपको मेरा प्रणाम है। जिनके 16 नाम है तुलसी, श्री, महालक्ष्मी, विद्या, अविद्या, यशस्विनी, धर्म, धर्मनाना, देवी, देवमनः प्रिया, लक्ष्मी सखी, स्वर्ग, भूमि, अचला, चला, इन 16 नामों का जो भक्त स्मरण करता है वह श्री हरि की भक्ति प्राप्त करता है और अंत में विष्णु लोक को जाता है। हे माता तुलसी, आप पृथ्वी, महालक्ष्मी और श्री हरि को प्रिय है। आप शुभ देती हैं,
पाप हरती है, सबको पवित्र और पुण्यवान बनाती है। हे देवी तुलसी, देव ऋषि नारद ने भी आपकी स्तुति की है, क्योंकि आप श्री नारायण को अत्यंत प्रिय हैं। हम सब आपको बारंबार प्रणाम करते हैं, तो प्रेम से बोलिए महारानी तुलसी मैया की जय। समापन श्लोक है, तुलसी देवी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम हरिप्रिय, नमस्तुभ्यम महादेवी नमस्ते पापहरणी। हे तुलसी माता, आपको बार बार नमस्कार है। हे हरिप्रिया, हे महादेवी, आप पापों का नाश करने वाली हैं, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। हे माता तुलसी, आपके बिना श्री हरि की पूजा अधूरी है। मुझे अपने भक्तों में स्थान दे, मेरे घर में सुख शांति और सौभाग्य का वास करे। इस प्रकार तुलसी स्तोत्र का पाठ करने से घर में शांति, समृद्धि और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। विवाह, संतान और धन्य सौभाग्य में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मी माता की जय।